हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैंने पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स्थ क्वेश्चन, ये चारों के चारों क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं, वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th, आज हम स्टार्ट करेंगे सेवंथ क्वेश्चन के साथ। सो सेवंथ क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। ये है सेवंथ क्वेश्चन। क्या पूछा गया है सेवंथ क्वेश्चन में? हमें सेवंथ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या होगा कि हमारे पास डायमीटर होगा ए बी का, दैट इज क्या है ये? डायमीटर ऑफ द ए बी, ए एक्स कोमा वाई इसके कोऑर्डिनेट, ओ इज द सेंटर ऑफ द डायमीटर, दैट इज उसके होंगे कोऑर्डिनेट्स 2, -3 एंड अब होगा बी 1, 4। ओके, क्या होगा? B 1,4। ये है डायमीटर ऑफ द ए बी। कोऑर्डिनेट्स दी गए हैं सेंटर के 2, -3 एंड इसमें B है 1,4। हमें फाइंड आउट करने हैं ए के। क्या फाइंड आउट करने हैं? ए के। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इधर से स्टार्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। हम लोग करेंगे अब ऐसे कि हम करेंगे लेट ए बी इज ए ऐसे लिख लेट ओ इज द center of diameter of a circle with coordinates 2, -3
on the points A, that is x comma y, and B 1 4. Okay, let O is the center of the diameter with coordinates 2 minus 3 on the points A, x comma y and B 1 comma 4. मीन्स कि O क्या है? O क्या है? सेंटर ऑफ द diameter of a circle, that is AB. तो मीन्स O is the midpoint of AB. O क्या है? midpoint of the AB. That means OA is equal to OB. यही हम पिछले चैप्टर में ट्रायंगल्स वाले में करते थे ना, कि एक लाइन होती थी, उसमें एक सेंटर में कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते थे, तो पॉइंट क्या बन जाता था? वो मिड पॉइंट. तो दैट मीन्स वो दो साइड्स क्या हो जाती थी? इक्वल. सेम इसी तरीके से क्या है कि ए बी क्या है? डायमीटर ऑफ ए सर्कल. ओ क्या है? उसका सेंटर. ओ क्या है? सेंटर. दिस मीन्स O is the midpoint of AB, that is OA is equal to OB. जब OA OB के इक्वल है, इसका मतलब है कि इन सब के कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल होंगे. क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल होंगे. सो हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे ऐसे. O is the center of a diameter, coordinates 2 1 points A, x, y and B. लिखेंगे हम लोग, that is O is the mid point of AB. That is OA equal to OB. Means coordinates of midpoint of AB इक्वल हो जाएगा coordinates of O point, यानी कि O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी के. तो दिस मीन्स हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? ए के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे. ओ के गिवन है, बी के भी गिवन है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला, बाय यूजिंग दिस कंडीशन. ओके, तो कोऑर्डिनेट्स इसमें आ जाएंगे. ए के क्या होंगे? x, y. b के क्या है? 1, 4 इज इक्वल टू 2 minus 3. ओके, इसके ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे. ना लिखेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑन लेफ्ट हैंड साइड. तो देन ये बन जाएगा x + 1/2 y + 4 2 इज इक्वल टू 2 minus 3. ये रिजल्ट आ गया. अब जब ये आया, कंपेयर कर ले. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? कंपैरिजन. तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग. तो ये होगा x + 1/2 इज इक्वल टू 2 एंड y + 4/2 इज इक्वल टू -3. ओके, नेक्स्ट स्टेप ये होगा x + 1 इज इक्वल टू 2 × 2 4. ओके, 2 × 2 उधर शिफ्ट हो गया इस 2 वाले के साथ, तो ये बन गया 2 × 2. दैट मीन्स स्टेप बन गया अब x + 1 इज इक्वल टू 4.
2 इंटू 2 4 होता है, तो दैट मीन्स ये स्टेप बन गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट y प्लस 4 एज इट इज, ये इक्वल हो जाएगा -3 इंटू 2 -6। ओके, अब y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, अब x आ गया 3, x क्या आ गया 3 एंड y क्या आ गया -10। ये है एक्स वाई की वैल्यू, दैट मीन्स ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3 - 10। यही हमको फाइंड आउट करने थे, तो क्या आ गए ए के कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 - 10। सो लिखेंगे हेंस hence the coordinates of AB, the coordinates of point A is 3 - 10। तो ये है 7th क्वेश्चन जो कि यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8th क्वेश्चन। सो 8th क्वेश्चन इज अब है 8th क्वेश्चन। 8th में होगा इफ ए एंड बी आर -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on line segment AA। ये है 8th क्वेश्चन। क्या पूछा गया 8th क्वेश्चन में? हमें 8th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास है 2 कोऑर्डिनेट्स, दैट इज ए एंड बी। ये गिवन है। क्या क्या है ए के कोऑर्डिनेट्स? -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? 2, -4। ये है। क्या फाइंड आउट करना है? P के कोऑर्डिनेट। P क्या कर रहा है? P क्या कर रहा है कि वो लाइन सेगमेंट, P इज द लाइन सेगमेंट ऑफ AB, दैट मीन्स P cuts the line AB into 2 parts, that means PA equal to PB with the ratio। ओके, वो रेशियो क्या दी हुई है? AP is equal to 3/7 AB। ओके, तो इसी रेशियो की हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? P के कोऑर्डिनेट्स A और B के दिए गए हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो
सोल्यूशन में होगा जो हमारे पास गिवन है वो रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, वो होगा AP इज इक्वल टू 3/7 AB, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ओके, मीन्स इसमें क्या होगा कि AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7, मीन्स कि AP की वैल्यू हो गई 3 एंड AB की वैल्यू हो गई 7। ओके, ये सब आ गया। अब जो गिवन है उसको रिप्रेजेंट कर दिया, मीन्स जो वैल्यूज आई हमारे पास उनको रिप्रेजेंट कर दिया। दैट मीन्स AP इज इक्वल टू 3/7 AB, देन AB को AP के नीचे लिखा, दैट मीन्स AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7, AP 3, AB कितना है 7। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि ये है एक लाइन। ओके, इसको दे दिया A, क्या कोऑर्डिनेट्स है -2 -2। ओके, क्या कोऑर्डिनेट्स है -2 -2 एंड नेक्स्ट है B, क्या कोऑर्डिनेट्स है 2 -4। ओके, P क्या है, P is those point which divides the line AB। जो P है वो क्या है, ऐसा पॉइंट है जो AB की लाइन को डिवाइड कर रहा है, मींस कि उस P जो है AB को कट कर रहा है विद ए रेशियो। दैट मीन्स AP की रेशियो कितनी है 3, बट PB की रेशियो नहीं है, वो हम निकाल लेंगे। क्या दी गई है उसमें, AB की वैल्यू 7, तो दैट मीन्स A ये हो जाएगा 7 AP। तो PB फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाएंगे, हमारे पास होगा AB माइनस AP, दैट मीन्स 7 माइनस 3, तो PB कितना आ गया 4। PB कितना आ गया 4, हेंस इसकी अब वैल्यूज आएगी, यानी कि रेशियो AP अपॉन PB, तो वो बनेगी 3/4। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, AP रेशियो PB इज इक्वल टू 3/4। ओके, यही हमको रेशियो चाहिए थी, जिसकी हेल्प से हम लोग P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, रेशियो भी आ गई, तो हम लोग P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं ना, कैसे, बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। सो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो ये होगा सेक्शन फॉर्मूला में कि P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो P होगा, इसको ले लेते हैं x, y इज इक्वल टू, वो होगा m x2, दैट मीन्स m की वैल्यू कितनी है 3 इंटू x2 कितना है 2 प्लस n, दैट मीन्स 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4। ओके, नेक्स्ट 3 इंटू y2, दैट मीन्स -4 प्लस 4 इंटू -2, तो ये होगा 3 प्लस 4। ओके, दैट मीन्स P x, y इज इक्वल टू, ये होगा 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू -2 -8, तो ये बन जाए प्लस माइनस माइनस, तो ये बनेगा 6 - 8/7। ओके, नेक्स्ट स्टेप
3 into -4 that means -12 minus of 8, ओके, तो ये बनेगा 7, ओके। तो ये होगा पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू -2/7, नेक्स्ट में आएगा -20/7, मीन्स हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए p के, क्या आ गए, -2/7 -20/7, ओके। तो इस तरीके से हमारा ये जो 8th क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द points which divide the line segment joining A -2 2 and B 2 8 into 4 equal parts, ओके। ये है 9th क्वेश्चन। क्या पूछा गया है 9th क्वेश्चन में? हमें 9th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास होगी क्या, एक लाइन ए बी, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वही 4 पार्ट्स में जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वही हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज, सबसे पहले हम लोग लेंगे एक लाइन ए बी, ये होगा B 2,8, ये होगा A -2 -2, इसको दे देते हैं P, इसको देते हैं Q, इसको दे देते हैं R। मीन्स कि हमें इस लाइन सेगमेंट में 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे जिसकी हेल्प से ये जो लाइन है वो क्या कर सके, डिवाइड हो सके 4 पार्ट्स में। तो हो गई ना, देख लो, P लिया, Q लिया और R लिया, तो दैट मीन्स AP एक लाइन हो गई, PQ एक लाइन हो गई, QR एक लाइन हो गई और RB एक लाइन हो गई, ओके। तो इसका मतलब है कि इसके 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी। जब 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी तो इनके रेशियो क्या बन जाएंगे, 1 1 1 एंड 1। तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले P कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। P कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए क्या रेशियो होगी, वो रेशियो होगी, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, हेयर AP अपॉन PB इज इक्वल टू A क्या हो जाएगा, A क्या हो जाएगा 1, A क्या हो गया 1 एंड PB में कितने 1 है, 3, दैट मीन्स 1 2 एंड 3, दैट मीन्स ये PB की वैल्यू हो गई 3। तो AP और PB का रेशियो क्या आ गया, 1:3। अब P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। वो तो आपको पता ही है क्या होता है, सेक्शन फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। नेक्स्ट y के कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, my2 प्लस n
y1 अपॉन m प्लस n। ओके, सो ये है सेक्शन फार्मूला। इसी सेक्शन फार्मूला की हेल्प से हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते चले जाएंगे। सो हम लोग लिखेंगे पी एक्स कोमा वाई, लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। वो होगा पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 1 इंटू पी, ये होगा 2 प्लस 3 इंटू -2, ओके, 1 प्लस 3 एंड नेक्स्ट 3, 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2, 1 प्लस 3, ओके। पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस माइनस आ जाएगा -3 इंटू 2, दैट मीन्स 6, 1 प्लस 6, 8 प्लस 6 अपॉन 1 प्लस 3, ये भी हो जाएगा 1 प्लस 3। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए पी एक्स कोमा वाई, ये हो गए -4 अपॉन 4, 14 अपॉन 4, ओके। तो ये होगा पी एक्स कोमा वाई मीन्स -1, ये हो गया 7 अपॉन 2, ओके। ये है P के कोऑर्डिनेट। सिमिलरली Q के और R के भी फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। सो अब हेयर अब हो जाएगा AQ इंटू QB, इसकी रेशियो बनेगी AQ, दो AP भी है PQ भी है, तो AQ हो जाएगा 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2। सिमिलरली PB में क्या बनेगा QR प्लस RB, QR प्लस RB, दैट मीन्स 1 प्लस 1, ये भी हो गया 2। तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाए Q एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, ये होगा 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2, 2 प्लस 2, ओके। नेक्स्ट 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये भी आएगा 2 इंटू 2, 2 प्लस 2, क्यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 4 -4, 2 2 4, 2 इंटू 8 16 प्लस 4 अपॉन 4, ओके। तो क्यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0 इंटू, ये बन जाएगा 5, ओके। ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स। अब आर के भी फाइंड आउट कर ले, तो उसकी रेशियो बनेगी हेयर ए आर इंटू आर बी, दैट मीन्स 3:1, तो वो हो जाएगा आर एक्स कोमा वाई, ये बनेगा 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2, 3 प्लस 1 इंटू कोमा, ये बनेगा 3 इंटू 8 प्लस 2, 3 1 इंटू 2, 3 प्लस 1, ओके। आर एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 6 प्लस -2 अपॉन 4, ये बना 3 इंटू 8 16 प्लस 2 अपॉन 4, दैट मीन्स आर आ गया एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 6 - 2 4, 4 अपॉन 4 1, 16 अप प्लस 2 8 अपॉन 4, दैट मीन्स 9 अपॉन 2, ओके। ये आ गए पी के कोऑर्डिनेट्स, क्यू के कोऑर्डिनेट्स और आर के कोऑर्डिनेट्स जो हमको फाइंड आउट करने थे।
ओके, तो इसका मतलब है कि ये 9th क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि होगा 10th क्वेश्चन। ये जो 10th क्वेश्चन है वो होगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सो 10th क्वेश्चन इज टेंथ क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order. ये है 10th क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में? हमें दिया गया है रोम्बस। ओके, रोम्बस दैट मीन्स ये होगा कुछ इस तरीके से, 4 साइड्स होती है ना इक्वल, 4 साइड्स क्या होती है इक्वल। तो यहाँ पे ले लें ए के क्या हो जाए 3, 0 एंड बी क्या हो गया ये 4, 5 मीन्स बी के कोऑर्डिनेट्स 4, 5, ए के कोऑर्डिनेट्स 3, 0 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे -1, 4 एंड डी हो जाएगा -2, -1। ओके, ये रोम्बस है। इसका क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ रोम्बस। तो इसको फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सो सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा विद दिस फिगर। तो मीन्स हम लोग लेंगे लेट ए 3, 0 एंड बी 4, 5 सी -1, 4 and D -2, -1 are the vertices of a rhombus. ओके, जब A, B, C, D ये क्या है? vertices of a rhombus means that is AC is a diagonal of rhombus and BD is also diagonal of rhombus. So next step में बन जाएगा अब कि जो AB and BD are two diagonals of a rhombus. ओके, तो AC और BD फाइंड आउट कर लें विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। AB और BD, AC और BD क्या है? दोनों डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। इन डायगोनल्स की
वैल्यू फाइंड आउट कर ले, मीन्स डिस्टेंस फार्मूला लगा के इनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते, A to C एंड B to D। ओके, तो हमारे पास होगा सबसे पहले डायगोनल AC, यानी कि डायगोनल ऑफ AC में ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बनेगा AC -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस, तो दैट मीन्स 4 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 16 + 16, ये बनेगा 32, तो दैट मीन्स ये आ गया 4√2। ओके, यानी कि AC आ गया 4√2। अब डायगोनल BD भी निकाल लेते हैं। BD तो वो बनेगा -2 -4 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 का स्क्वायर, ये होगा -2 -4, दैट मीन्स 6 स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हो जाए 6 स्क्वायर, दैट मीन्स 36 + 36, दैट मीन्स ये हो गया 72। ओके, तो ये बना 6√2, BD 6√2 है, AC 4√2 है, तो इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ना। एरिया कैसे फाइंड आउट होगा? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। वो क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस में? वो एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स। क्या होगा? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू रोम्बस, ये होगा। सो अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस, क्योंकि हमने AC और BD क्यों फाइंड आउट किया? क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला यही होता है। इससे क्या है, इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इससे इजीली फाइंड आउट होगा। जब फार्मूला है तो ऐसे भी इन सिंपल स्टेप्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो सकता है? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स। ओके, तो ये होगा हाफ इंटू डायगोनल कौन सा है? AC इंटू BD, तो मीन्स हाफ इंटू AC का क्या है? 4√2 इंटू 6√2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में होगा ये बन जाएगा, इसको इधर लिख देता हूँ, ये बनेगा इक्वल टू हाफ इंटू 4√2 6√2, ये बनेगा हाफ इंटू 4 इंटू 6 इंटू √2 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स ये आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये था 10th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है। और अब हमारी ये जो एक्सरसाइज है 7.4 यहीं पे कंप्लीट होती है और मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी बातों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।